नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। देश में एक बहुत ज़रूरी, एक बेमिसाल और एक अद्भुत पदयात्रा चल रही है। वो पदयात्रा है लद्दाख से दिल्ली। पिछले एक महीने से 150 लोग चल रहे हैं पैदल। और उनका नारा क्या है? उनका नारा है लद्दाख बचाओ, हिमालय बचाओ। तो जो पहाड़ से अलग, जो प्लेन्स के इलाके में रहने वाले लोग हैं, तो बिहार, यूपी के लोग, तो हम लोग बचपन से ही हिमालय पर न जाने कितनी बार परीक्षाओं में प्रश्न आया होगा, हिमालय पर आलेख लिखा होगा। हिमालय कविता, रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कविता, जिसके एक एक शब्द जो हैं वो जोश जगाने वाले हैं। और हिमालय से हर धर्म की आस्था है। हिंदू तो मानते हैं कि वो भगवान शिव का निवास है, सभी धर्मों की आस्था है। और जो देशवासी हैं, सारे देशवासी हिमालय से प्यार करते हैं। लेकिन वही हिमालय खतरे में है और उसको बचाने के लिए सोनम वांगचुक के नेतृत्व में पदयात्रा चल रही है। वहाँ से शुरू हुई है पदयात्रा और दिल्ली में आके वो समाप्त होगी। तो उस पदयात्रा के बारे में लेकिन जो हिंदी क्षेत्र हैं, जो शेष भारत है, वहाँ पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो मेरा उद्देश्य ये है कि वो जो हिमालय से लोग पैदल चल के आ रहे हैं, लद्दाख से चल के आ रहे हैं, तो उनका क्या संदेश है और उनकी क्या विशेषता है और उनकी क्या मांग है, इस पर हम चर्चा करें। एक जो सबसे बड़ी विशेषता मुझे लगी और जिसकी ओर मैं ध्यान खींचना चाहूँगा हिंदी भाषी क्षेत्र में, आप कल्पना करिए कि आपके घर के सामने से अगर कोई राजनीतिक दल का जुलूस जा रहा हो और उसमें 150 लोग हों, तो क्या होगा? होगा ये कि आप इतना शोर होगा कि आपको दरवाज़ा खोल के बाहर निकलना पड़ेगा कि क्या हो गया है। पटना में हम देखते हैं कि अगर 150 लोगों ने प्रदर्शन किया तो सड़क जाम हो जाएगा। इस तरह से लोग पैदल चलते हैं लोग। और उसके बाद मीडिया का हंगामा, और सबसे बड़ा जो हंगामा होता है वो होता है इतने बड़े बड़े तीखे हॉर्न लगा दिए जाएंगे कि वो शोर से पूरा भर जाता है इलाका। वो राजनीतिक कार्यक्रम हो, वो धार्मिक कार्यक्रम हो, वो सामाजिक कार्यक्रम हो, या वो पारिवारिक कार्यक्रम हो, शादी विवाह में भी इस तरह के बाजे बजाए जाते हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश में तो वो बाजा रखने के लिए विशेष गाड़ी रहती है और उसको एक दूसरी गाड़ी से खींचा जाता है और उसमें 20-20, 25-25, 40-40 बड़े बड़े हॉर्न लगे रहते हैं। और जब इस तरह से वो कोई बारात गुजरेगी, कोई जुलूस गुजरेगा, ऐसे माइक लगाए हुए, हॉर्न लगाए हुए, तो घर के जो खिड़की के शीशे हैं वो झंझनाने लगते हैं, बर्तन झंझनाने लगते हैं। और अगर आप बगल से गुजरे तो छाती में लगता है, धक से लगता है, चोट जैसी लगती है। लेकिन हम उसके आदी हो गए हैं। हमारे यहाँ मान्यता ये बन गई है कि ज़्यादा शोर का मतलब ज़्यादा शान। वो चाहे किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन हो, या वो सामाजिक आयोजन हो, या वो राजनीतिक आयोजन हो, जितना ज़्यादा आप शोर करें। मैंने अभी एक गांव में देखा, वहाँ एक मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, तो उस मंदिर से 500-500 मीटर दूर तक तार खींच करके और चारों तरफ लगाया गया था, बड़े बड़े हॉर्न लगाए गए थे। मैंने पूछा कि इतना हॉर्न, और पूरे गांव में जो बड़े बड़े मकान हैं सबके ऊपर रख दिया गया था, तो ऐसा क्यों? तो लोगों का कहना था कि कम से कम 10 गांव सुनाई तो दे। तो हॉर्न बजाना, इतना मोटरसाइकिल बाइक चलाते हुए भी, स्कूल बसों में भी इतना हॉर्न बजाया जाता है कि पूछिए मत। हॉर्न बजाने से हमारा विरोध भी होता है, लेकिन विरोध होता है दूसरे धर्म वालों से। अगर एक धर्म का लोग हॉर्न बजाए और वो बड़ा बड़ा वो शोर करे, तो दूसरे धर्म के लोग आपत्ति करेंगे कि ये साउंड पॉल्यूशन हो रहा है। लेकिन वो जब अपने यहाँ करेंगे तो उस पर ठीक है। तो उसको भी धर्म में भी जो साउंड पॉल्यूशन है उसको भी धर्म में लोगों ने बांट दिया है। और ये जो 150 लोग सोनम वांगचुक के नेतृत्व में गुजर रहे हैं, शांति से, आप वो वीडियो देख लीजिए सोनम वांगचुक के ट्विटर हैंडल पर, शांति से, कोई शोर नहीं, कोई बातचीत नहीं, हर आदमी चुपचाप चले जा रहा है, तेज़ी से चले जा रहा है। उसके कदम बढ़ रहे हैं, तेज़ी से बढ़ रहे हैं, दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। वो चंडीगढ़ से क्रॉस कर चुके हैं, अब वो कल शाम तक हरियाणा के निकट वो पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद दिल्ली पहुंचेंगे। तो वो तेज़ी से चल रहे हैं, लेकिन शांत, कोई बोल नहीं रहा है, कोई हॉर्न नहीं है। आगे आगे लोगों को बताता हुआ कि पीछे सोनम वांगचुक आ रहे हैं, और इस तरह से वो लोगों को जगाता हुआ, हल्ला शोर करता हुआ। कोई माइक नहीं है, कोई हॉर्न नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं, कोई मीडिया वाले भी नहीं जा रहे हैं। मीडिया वाले को तो जाना चाहिए कवर करने के लिए, लेकिन उसकी भी भीड़ नहीं है।
कहीं कुछ नहीं, वो चुपचाप शांति से जा रहे हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि एक सीखने वाली बात है कि लद्दाख ही नहीं, पहाड़ के लोग ही शांति चाहते हैं, शांति प्रिय होते हैं, और वो पहाड़ों को भी बड़ा नुकसान होता है। तो वो उनकी शांति, उनके जो रहने का तरीका है, उसको अगर हम सीखें बाकी शेष भारत के लोग, तो बड़ा कल्याण होगा। मोटरसाइकिल में वो बिना मतलब का भी हॉर्न बजाए जा रहे हैं, और वो बुलेट मोटरसाइकिल वगैरह में तो साइलेंसर पाइप में कुछ ऐसा फिट किया जाता है ताकि और आवाज़ करे, भट 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 भट। तो उनसे सीखें, लद्दाख के लोगों से सीखें। अब आइए कि वहाँ पर उनकी मांग क्या है। उनकी मांग ये है, बहुत सिंपल मांग है, भारत सरकार का वादा है, घोषणा है, उस घोषणा को उनकी मांग है कि अमल में लाया जाए। उनकी घोषणा ये है कि 6ठी अनुसूची में, संविधान के 6th शेड्यूल में लद्दाख को शामिल किया जाए। 6th शेड्यूल में जैसे ही शामिल किया जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ की परंपरा, वहाँ की ज़मीन, वहाँ के जंगल, वहाँ के पर्यावरण, इसकी सुरक्षा होगी, ये सुरक्षित रहेगा, और भारत सरकार वहाँ दूसरे लोग इस तरह से जाकर डिस्टर्ब नहीं कर सकेंगे। तो उसकी सुरक्षा के लिए वो मांग रहे हैं कि 6th शेड्यूल में इसको शामिल किया जाए। जैसे भारत में और कई प्रदेशों को, उत्तर पूर्व में कई प्रदेशों को, मेघालय में, त्रिपुरा में, असम में, मिज़ोरम में भी शायद, तो वो ये शामिल किया गया है, वही उनकी भी मांग है। उसके अलावा उनकी मांग है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, और कारगिल और लेह के लिए एक संसदीय क्षेत्र बनाया जाए। बहुत छोटी छोटी मांगे हैं उनकी, लेकिन वो उनको पदयात्रा करनी पड़ रही है। सरकार को याद दिलाने के लिए वो पदयात्रा कर रहे हैं, छाले पड़ गए हैं पैर में लोगों के। और पहाड़ का जीवन, पहाड़ की हवा, पहाड़ का पानी अलग होता है। जब वो नीचे यहाँ प्लेन से गुजर रहे हैं चंडीगढ़ के निकट से, तो लोग बीमार हो गए हैं। खुद सोनम वांगचुक बता रहे हैं कि उनकी छाती में दर्द हो रहा है, गले में दर्द हो रहा है, लेकिन तब भी वो चल रहे हैं। कई लोगों का पेट खराब हो गया है, क्योंकि यहाँ का पानी जो है वो प्लेन का पानी अलग है, तो हवा, पानी, ये सब अलग तरह का है। उसके बावजूद लोग चले जा रहे हैं। सोनम वांगचुक कहते हैं कि भले ही हम बीमार हो गए हों और हमारे कई साथी बीमार हों, लेकिन हमारा हौसला बना हुआ है। तो ये मैं तो समझता हूँ कि ये बहुत जायज़ मांग है। अगर पहाड़ नहीं बचेंगे, अगर हिमालय नहीं बचेगा, तो शेष भारत भी वो बच नहीं सकता है, बहुत असर होगा उसका। हिमालय सिर्फ वो उसी तरह से ही नहीं रक्षा करता है कि वो विदेशी सेना को आने से रोकता है। एक समय ऐसे भी गीत बने हैं, बॉलीवुड के कई गीत हैं जहाँ कि वो किस तरह से हमारे हिमालय जो है वो भारत की रक्षा करता है। तो वो पूरा हमारा सिर्फ देश का भूखंड, उसकी सिर्फ रक्षा नहीं करता है, आम आदमी का जो जीवन है, हमारा जो स्वास्थ्य है, वो भी प्रभावित होगा। न सिर्फ लद्दाख प्रभावित हो रहा है, बल्कि शेष भारत का भी। और सबसे पहले तो अगर हिमालय में वो बर्बादी इसी तरह से जारी रही, तो सबसे पहले प्रभावित होने वाले बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग होंगे, बंगाल होगा। तो पूरे देश को ही इस पर चिंता करनी चाहिए और नैतिक समर्थन दें, जैसे भी समर्थन दें उनको, तो उससे हिमालय को बचाया जाए, ये उनकी मांग है। और जो लद्दाख के लोगों की मांग है, तो भाई लोग से ही तो देश बनता है, देश तो लोगों से अलग नहीं है। भारत माता तो भारत में रहने वाले लोगों से ही भारत माता है। तो भारत माता की संतान है लद्दाख के लोग भी, और जो उनकी मांग है उस पर सरकार विचार करे। सरकार ने खुद घोषणा कर दी है तो उसको लागू करे उसको। तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।